अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हर दिन ज़िंदगी विद सिदरतुल मुंतहा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ रेशमी कबाब। बहुत इजी हैं, 100% रेस्टोरेंट स्टाइल हैं। और आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे जब घर में तो आप डेफिनेटली मुझे दुआएँ देंगे। इतने जूसी और इजी टू कुक, इतनी इजी रेसिपी है जिसके लिए हम भाई इतने सारे पैसे भरते हैं। लाजमी ट्राई करिएगा। कोई बात ना समझ आए तो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। ये जी मैंने लिया है चिकन, इट्स अबाउट 800 ग्राम। 2 मुर्गियों का सीना है ये। मुझे ज़्यादा बनाने थे क्योंकि मैंने साथ ही इनका मसाला भी बनाना है, तो इसलिए ये मैंने चिकन लिया। मैंने घर में इसको कीमा बनाया है, आप बुचर से बनवा लें, इट्स अप टू यू। मेरे पास चॉपर था। पहले मैं इसे किसी बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लूँ, देन स्पाइसेस ऐड करते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, इन्हें मैंने फाइनली चॉप किया है चॉपर में डाल के। और मैंने इनको मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह स्क्वीज़ किया है। मीन्स मैंने इनका पानी निचोड़ के गिरा दिया है। पानी बिल्कुल भी ना हो, अदरवाइज़ आपके सीख कबाब सही नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून लिया है धनिया, 3 टेबलस्पून पुदीना और 6 सब्ज़ मिर्चें तेज़ वाली ली हैं। इसको मैंने चॉपर में डाला है और उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसको डाल दूंगी। धनिया और पुदीना दोनों मस्ट लीजिएगा लाजमी, सिर्फ एक चीज़ नहीं। ये मैंने लिया अदरक लहसुन, इसको मैंने पेस्ट नहीं बनाया, इसको मैंने फाइनली चॉप किया है। 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन चॉपर में डाल के मैंने इसको भी चॉप कर दिया है। देन जी ये मैंने लिया है मैदा, ये 3 टेबलस्पून में डालूंगी। मैदे को मैंने क्या किया है, फ्राइंग पैन में डाल के 1-1.5 मिनट रोस्ट कर लिया है। ये रोस्टेड मैदा है जो आपने यूज़ करना है। इसके बाद आपने जो ड्राई स्पाइसेस डालने हैं उसमें है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, रोस्टेड धनिया, इसको मैंने रोस्ट किया, मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून रोस्टेड है ये भी और मोटी मोटी ग्राइंड किया हुआ ज़ीरा भी। 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई है, क्या कहते हैं इसको, लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है गरम मसाला, ½ टीस्पून है हल्दी। इसको डाल दें। अब इसको डालने के बाद आपने, अब ये मिर्चें बहुत तेज़ नहीं होंगी, आपको लगे इतनी मिर्चें डाल दी हैं, अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस को सेट कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका, देन चाट मसाला 1 टेबलस्पून। उसके बाद पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, बट मैं प्रेफर करूँगी आप डालें। 1-1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला है। और ये सारी मैं स्पाइसेस डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी। अब ये 4 टेबलस्पून मैंने लिया है घी। आप मक्खन यूज़ कर लें, बटर यूज़ कर लें, बेसिकली हम फैट नहीं यूज़ करें। तो ये घी क्या करेगा, ये आपके सीख कबाबों को सॉफ्ट और नरम बनाएगा, ड्राई और सख्त नहीं होने देगा। अब आपने क्या करना है, 5 से 7 मिनट इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना है। मीन्स मैक्सिमम 7 मिनट, मिनिमम 5 मिनट आपने इसको मिक्स करना है। मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब मैंने लिया है 3 टेबलस्पून चेडर चीज़, 3 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़। ये चेडर मोज़रेला मिक्स है, मैंने इसको कद्दूकस जो हम करते हैं वो कर लिया और मैं इसको मिक्स करूँगी। इसी से रेशमी कबाब बनते हैं, इसी से टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैं इसमें 3 टेबलस्पून डालूँगी क्रीम। ये 2 है, एक अभी मैं और डालूँगी। इट्स अप टू यू, आप घर की यूज़ कर लें। मैंने टेट्रा पैक की यूज़ की है क्रीम, कोई भी टेट्रा पैक ले लें। इसको 1.5 से 2 मिनट आपने और अच्छी तरह हाथ से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने एक और क्रीम डाल दी है। मिक्स करें इसको आप अच्छी तरह और फिर आपने 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक माय वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। जज़ाकल्ला। और शेयर भी करें जितना आप कर सकते हैं। ये हो चुका है, मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। बट ये आई थिंक 4 बजे का टाइम है, मैंने पकाना रात को है। 1 घंटे बाद मैं फ्रीज़र से निकाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून धनिया और ये लिया है चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स 2 टेबलस्पून। अब मैं क्या करूँगी, और ये 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट मैंने ली है क्रीम टेट्रा पैक की। अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़, 2 टेबलस्पून चेडर चीज़ और 2 टेबलस्पून क्रीम। अगर आपसे नहीं ग्राइंड हो रहा तो क्रीम आप 3 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। और इसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है, ½ टीस्पून, और इसको आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर देना है। ये आपकी एक पेस्ट टाइप बन जाएगी। ये देखें, एक्चुअली अगर तो आप उनको चीज़ को कद्दूकश कर लेते ना तो फिर ये थोड़ा स्मूथ सा ज़्यादा बन जाता। ये जी मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है।
1 घंटे बाद मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ मैंने रात को बनाने थे। अब आपने क्या करना है, सेंटर में इसके एक थोड़ा सा होल सा बना के, ये मैंने फॉइल पेपर लिया है, कोयला मैंने दहका लिया है, इसके अंदर डाल के ऊपर से मैं ऑयल डाल दूँगी, कवर कर दूँगी फॉर 2 to 3 मिनट, ताकि इसमें बारबेक्यू का भी फ्लेवर आ जाए। आफ्टर 2 to 3 मिनट मैं इसको रिमूव कर दूंगी। और ये मैंने जिनके पास सीखे नहीं हैं, मैंने ये घर में सीखे बनाई हैं। मैं इंशाल्लाह जल्दी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, इसकी भी मैं आपको ये देखें जो मैंने बनाई है बताऊंगी कैसे बनाते हैं। हाथों पे लगाएं ऑयल, और ये देखें जी, इसको आपने अच्छी तरह ऐसे अपने हिसाब से आपने जितना मोटा रखना है सीख कबाब, जितना लंबा रखना है, इट्स अप टू यू। और जब ये लगाएं ना इन सीखों पे, मैं आपको भी बताऊंगी कैसे बनानी है इंशाल्लाह। इस वीडियो के अपलोड करते साथ ही आपको वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। आप इस फॉइल पेपर पे भी एक दफ़ा ऑयल लगा लीजिएगा, फिर बहुत स्मूथली आपकी उतर जाएंगी इसके ऊपर से ही। और ये देखें, और आपने अपने अंगूठे और जो शहादत वाली उंगली होती है उसकी मदद से आपने इसको फिंगर के मार्क दे देने हैं। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ये देखें। और ये मेरे से थोड़ा लंबा और मोटा बन गया था, फिर मैंने इसको बाद में तोड़ा था। और जी उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, थैंक यू। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, और काइंडली ऐसे ही मुझे सपोर्ट और प्यार करते रहें, जज़ाकल्लाह। ये देखें जी थोड़ा ज़्यादा ही लंबा बन गया इतना लंबा। मैं बस अभी इस फिंगर से ये देखें ये आपने ये दे देने, और ये ऐसे आराम आराम से, ये बहुत इजीली उतर जाएगा ऊपर से। और परेशान ना हो, जब इसको मैं फ्राइंग पैन में डालूंगी ना, ये दोबारा उतना ही लंबा हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं आपका। सर ये ऑप्शनल है, आपने बारबेक्यू करना है बारबेक्यू कर लें। मेरे पास मैंने बारबेक्यू नहीं करना, मैं अब इसी पे बना लूँगी। प्लेन पैन है, प्लेन में बना लें, कोई ज़रूरत नहीं ग्रिल पैन हो। ये देखें लगा लिया, इसको मैंने रख दिया ऑयल डाल के। और मेरा पैन थोड़ा ज़्यादा हीटअप हो गया था, मैं अपने बेटे से बात करी थी, उसे किसी बात पे कुछ कह रही थी। और आपने अब क्या करना है इसके बाद, ये जो आपने चीज़ और क्रीम का मिक्सचर बनाया था, आपने इसको ब्रश से ऐसे दोनों साइड पे लगाना है। और ये इसमें परेशान ना होइएगा, चीज़ जब आप टर्न करेंगे मेल्ट होगी और एक लेयर सी बन जाएगी। परेशान नहीं होना आपने, वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है कि आपको लगे कि क्या ऊपर लेयर सी आ गई है। अब मैं इनको अपसाइड डाउन कर दूँगी, और उस साइड पर भी मैं इनको ऐसे ही ये जो क्रीम चीज़ का मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है ऐसे ही इसको ऊपर लगा दूँगी। एंड इट्स अप टू यू, आपने जितना भी इनको कलर देना है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरा पैन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैं भी आगे भी देख लीजिएगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने सीख कबाब का मसाला भी बनाना था, तो मैं उसमें यूज़ कर लूँगी ये वाले कबाब। और सीख कबाब मसाले की भी इजी सी रेसिपी है। मैंने हाफ़ वैसे ही रखे थे रेशमी कबाब, और हाफ़ मैंने मसाला बनाया था, वो वही है। आपने 2 टमाटर लेके पैन में डालना है, उनका पेस्ट बनाएं, योगर्ट डालें, ऊपर सॉल्ट डाल के, वही कुटी हुई लाल मिर्च और साथ नमक था और चाट मसाला। उसके बाद सीख कबाब मैंने थोड़ा सा मिक्सचर रखा हुआ था, वो डाल दिया। ये मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूँगी मेरी पुरानी मिक्सचर का। उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपने जो पेस्ट सी बनाई हुई है क्रीम की, धनिए की, और जो मैं ऊपर ब्रश भी कर रही हूँ, जो जितनी भी बच जाएगी ये आपने उस सारे मसाले में डाल देनी है, उसको भूनना है। उसके बाद सीख कबाब तोड़ के डालने हैं, सिर्फ इतना सा इसमें डिफरेंस है। ये देखें जी, कलर चेक करें, मार्क चेक करें, इट्स अप टू यू। पहले वालों पर ज़्यादा कलर आ गया क्योंकि वो आग थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, मैं बेटे से बात करने लग पड़ी थी। और इतने टेस्टी बनते हैं ना कि आप मुझे दुआएं देंगे। और ये देखें जी, ये मसाला रेडी हो गया। इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको नीचे लिंक दूंगी, आप उसमें मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। रेशमी कबाब का सिर्फ डिफरेंस इतना है, जो आपने चीज़ का, क्रीम का, धनिया का पेस्ट बनाया है जिससे आप ब्रश भी करे थे, वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है। और ये बहुत ही क्रीमी सा बनता है रेशमी कबाब। और ये देखें जी एंड रिज़ल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलें, और शेयर भी करना मत भूलें। मैं गारंटी देती हूँ, ये देखें सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट बने थे ये। और टेस्ट में तो मैं कहती हूँ आप मुझे दुआएं देंगे। और ये जी मैं रोटी में नहीं पकाई थी, हमने तंदूरी पराठे ऑर्डर किए थे फूड पांडा से ही, और साथ हमने ऑर्डर किया था नान, क्योंकि घर के बाहर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गाड़ी निकलने की जगह ही नहीं। और ये देखिए मेरा मसाला, और ये मेरा बैठा अंदर सुराख से झांक रहा है, मेरा बोंगा बच्चा। और ये माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा। और अपनी प्लेट, मेरी तो पहले दिखा दी है। रायता, सैलड वगैरह आप जो कुछ भी साथ खा लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप कहेंगे बार बार की जा रही है, लाइक करें।
मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।